बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई एकेडमी। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इक्वल 10 व्हेन x इक्वल 3। अगर y वेरी करे डायरेक्टली x पर और y बराबर होगा 10 के जब x की वैल्यू 3 होगी, तो फाइंड क्या करना है हमने। फर्स्ट पार्ट है y इन टर्म ऑफ x, सेकंड है y यानी फाइंड y व्हेन x इक्वल 6, हमने y मालूम करना है जब x बराबर होगा 6 के। और तीसरा पार्ट है फाइंड x व्हेन y इक्वल 15। तो स्टूडेंट आज हम वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने रेशोज के बारे में पढ़ा था कि रेशो किस तरह मालूम किया जाता है। तो वेरिएशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। मतलब कि किसी एक चीज़ के वेरिएशन का मतलब है कमी बेशी होना, किसी चीज़ के अंदर कमी बेशी होना, कभी वो चीज़ बढ़ जाती है कभी वो चीज़ कम हो जाती है। एक चीज़ के बढ़ाने से, जैसे में 2 एलिमेंट है, जैसे x और y की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर मैं x को बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, x की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो y की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू को डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा? डायरेक्ट वेरिएशन। एक चीज़ की वैल्यू बढ़ाने से दूसरी जो चीज़ है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। और अगर एक चीज़ की वैल्यू हम कम करते हैं तो दूसरे वाली की भी वैल्यू कम हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ा दूं और y की कम हो जाए, या y की वैल्यू को अगर मैं बढ़ा दूं और x की कम हो जाए, मतलब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का कम हो जाना, ये होता है इनवर्स वेरिएशन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x। डायरेक्टली की बात हो रही है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है। तो देखें यहाँ पर हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जब कभी भी y वेरी करे डायरेक्टली एज x पर या फिर x वेरी करे डायरेक्टली y पर, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा। देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है y वेरी कर रहा है डायरेक्टली x पर, ठीक है। इसके आगे मैं लिख देता हूं कि ये क्या चीज़ है, y वेरीज डायरेक्टली एज x, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी का निशान है वो इस तरीके से आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इस निशानी को खत्म करेंगे, ठीक है। देखें ये डायरेक्टली में मैंने आपको बताया, अगर हम एक चीज को बढ़ा देंगे, अगर y की वैल्यू बढ़ती है तो x की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर y की वैल्यू कम होती है तो x की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जब हम इस साइन को खत्म करेंगे यहाँ से, तो क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह हम एक कांस्टेंट लेंगे। जब ये खत्म होगा तो इक्वल और k आएगा। जब भी इस साइन को हम खत्म करेंगे तो इक्वल और k आएगा और ये x हमारा सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लेनी है। जब हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जब हम उस साइन को, उसकी निशानी को खत्म करेंगे तो उसकी जगह पर इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये क्या है बेटा, k हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और k इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। k 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या है, देखें यहां से लेकर यहां तक जो हमको वैल्यू दी गई है ना, वो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए दी गई है। y की वैल्यू भी मिली हुई है और x की वैल्यू भी हमें मिली हुई है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हमारे पास 10। चलिए हम लिख देते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल 10 एंड x इक्वल 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर यहाँ के लिख देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा रफ वर्क था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, y की वैल्यू को और x की वैल्यू को पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, y इक्वल kx, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हमने उतार ली, y इक्वल kx। तो y की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ लिख देंगे 10, k का k आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। अब ये नेक्स्ट में क्या होगा कि 10/3 हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा k के। अपॉन में 3 किस तरह आया, क्योंकि 3 k के साथ मल्टीप्लाई में था और अब ये इक्वल किस तरफ आया तो ये डिवाइड में आ गया, मतलब 10/3 हो गया इक्वल k के। k की वैल्यू हमें मिल गई, k बराबर है 10/3 के, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 3 पार्ट है हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या कहता है, y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा, y जब इन टर्म ऑफ x होगा तो डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल kx और y की वैल्यू कितनी हमारे पास, y इक्वल k की वैल्यू हमारे पास क्या है 10/3, यहाँ पर आ जाएगा 10/3 और साथ में आ जाएगा x। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ये देखें y इक्वल 10/3x, इसको कहते हैं y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है कि y आपने मालूम करना है, लिखा है ना फाइंड y व्हेन x इक्वल 6 है। तो y हमने क्या करना है बेटा, मालूम करना है व्हेन x इक्वल किसके आएगा, 6 के।
तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन उतारेंगे y इक्वल के एक्स। अब y तो हमने मालूम करना है तो y को यहीं पर रहने देंगे। k की वैल्यू हमने मालूम कर ली है 10/3, तो k की जगह आ जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी मिली हमें 6, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 6। ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 10 आ गया और यहाँ से 2 आ गया, तो y इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल हो जाएगा 20 के। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया और ये पार्ट 1। अब करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें क्या कहा गया कि आपने x की वैल्यू को मालूम करना है व्हेन y इक्वल हमें कितना मिला हुआ है 15। ठीक है, अच्छा अब वही हम अपनी इक्वेशन में 1 उतारेंगे जो कि है y इक्वल के एक्स। यहाँ पर हमने लिखा y इक्वल के एक्स, तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास 15, यहाँ लगा देंगे 15 इक्वल k की वैल्यू कितनी हमारे पास 10/3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 10/3 और x की वैल्यू हमने मालूम करनी है तो x का x आ जाएगा। अब 3 क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 15 के साथ। 3 क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 15 के साथ, तो 15 3 कितना होता है 45 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में आ जाएगा 10x, क्योंकि 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 45 हो गया, इक्वल 10x का 10x आ गया। अब जब हम x की वैल्यू को मालूम करेंगे तो 45 के नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में था, अब 10 आ गया डिवाइड में। अब इसको कट करते हैं, 5 2 10 और 5 9 45, मतलब हमारे पास अब x की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 9/2। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। मतलब हमने करना क्या है, या तो वैल्यू आपकी वेरीज करेगी डायरेक्टली, ठीक है, या फिर करेगी इनवर्सली। अगर डायरेक्टली करेगी तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, मतलब y वेरी कर रहा है डायरेक्टली x, तो हमने ये यूज किया। जब इसको खत्म करेंगे तो इसकी जगह इक्वल के आएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जब आपने बना ली ना, तो जब फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे उसके बाद आपके पास जो कांस्टेंट आपने लिया है कि उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। वैल्यू किस तरह मालूम होगी, जो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यूज दी जाएंगी, जैसे y की और x की, दोनों की वैल्यू आपको मिली हुई होगी। जब दोनों की वैल्यू y को और x को पुट कर देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब k की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद आपके पास जितनी भी वैल्यूज पूछी जाएंगी नीचे इन टर्म ऑफ x, या y मालूम करना है, x की वैल्यू मिली हुई है, या x मालूम करना है और y की वैल्यू मिली हुई है आपको, तो वो आप आसानी से मालूम कर लेंगे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको इंशाल्लाह थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इफ v वेरीज डायरेक्टली एज t, ठीक है, मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t पर, एंड v इक्वल 15 एंड t इक्वल 24। तो आपके पास v की वैल्यू भी दी गई है, t की भी दी गई है। आपने यहाँ से जब इसको खत्म करेंगे इस साइन को, तो हमें यहाँ पर k मिलेगा। तो k की वैल्यू जब हम मालूम कर लेंगे तो फिर ये तीनों पार्ट हमारे लिए मालूम करना आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर उतारते हैं। v वेरीज कर रहा है डायरेक्टली एज t पर। ठीक है, तो जब हम इसके साइन को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और k आ जाएगा। ठीक है, और ये t का t सेम रहेगा। ये आपने याद रखना है कि जब भी इसकी साइन को खत्म करेंगे तो इक्वल लगाकर हमने k लगाना है। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी आपको अगर समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से कोशिश करनी है समझने की। जब आप इसको 1-2 दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल है कि आपके पास जब भी v वेरीज करेगा डायरेक्टली t पर, तो ये आपको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तब ये साइन आप देखेंगे तो इसको खत्म करने के लिए आपने इक्वल और k लगाना है। ठीक है, जब इक्वल k लगा देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिलेगी। इस तरीके से मिलेगी, जो k के साथ जो दो वेरिएबल होंगे, जैसे v है और t है, इन दोनों की वैल्यूज आपको सवाल में दी गई होगी। आप इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें। जैसे v हमारे पास क्या है 15 है, ठीक है, इक्वल k। देखें ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये v इक्वल 15 हमने पुट कर दिया, k का k आ गया और t की वैल्यू कितनी 24 है, तो k की हमने वैल्यू लगा दी 24। तो अब हमने क्या करना है, जब k को मालूम करेंगे तो 15/24 हो जाएगा। ठीक है, और k यहाँ पर सेम रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब कौन से टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, आई थिंक 3 के टेबल में आते हैं ना, 3 5 द 15 और 3 8 द 24। तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5/8। ठीक है, अब आपके पास k की वैल्यू आ गई है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप ये तीनों पार्ट मालूम कर सकते हैं, तो इसका हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, ऐसी इक्वेशन बनाई जो कनेक्ट कर रही हो v और t को। तो देखें इक्वेशन तो हमारे पास सेम यही रहेगी, v इक्वल के टी। ठीक है, v का v और k की वैल्यू हम लगा देंगे, क्या है 5/8 और t का t आ गया। ये आपका कनेक्ट हो गई v एंड t में। ठीक है बेटा, तो इसका सेकंड पार्ट यहीं कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कि v आपने मालूम करना है। ठीक है, v आपने मालूम करना है और t क्या है आपके पास 30 है। t की वैल्यू कितनी है 30। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 उतार लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 उतार ली हमने, कहां से देखकर, जो हमने यहाँ पे मालूम की थी v इक्वल के टी।
अच्छा, अब क्या करेंगे, v तो हमने मालूम करना है, v की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो v हम उतार लेंगे सेम। k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/8 है, तो k की वैल्यू हमने उतारनी यहाँ पर 5/8। t मल्टीप्लाई में है तो t को मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे, t की वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30। अब कौन सी टेबल से कट होगा, 4 में नहीं आ रहा, 2 में आ जाएगा। 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 5 द 10। अब और किसी भी तरीके से ये कट नहीं हो रहा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 5 द 75 और अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी हम यहीं पर ही कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, आपने टी मालूम करना है, टी को जी मालूम करना है व्हेन v बराबर कितना है, 10 के है, v बराबर हमारे पास है 10 के। तो अब वही सेम कंडीशन आपने अपनी फर्स्ट इक्वेशन उतार लेनी है, v इक्वल के टी। ठीक है, अब v की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 10 इक्वल, और k की वैल्यू कितनी हमारे पास 5/8 है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 5/8। तो t की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर 10 के साथ, मतलब 8 10 द 80 इक्वल में हमारे पास क्या है 5t। आ रही है ना बात समझ में, 8 को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करवा दिया 10 के साथ, ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, 8 10 द 80 और 5t का 5t। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या था, मल्टीप्लाई में था t के साथ, ये आ गया डिवाइड में। अब इसको कट करते हैं, 5 1 द 5, फिर 5 1 द 5, कितने बच गए 3, तो 5 6 द 30, मतलब t का जो हमारे पास जवाब आया है वो आया है 16। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये कहा गया है कि इफ u वेरीज कर रहा है डायरेक्टली क्यूब रूट ऑफ v पर, ठीक है ना, ये आपका साइन कौन सा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ठीक है ना, u वेरीज डायरेक्टली एज क्यूब रूट ऑफ v एंड u इक्वल 4 व्हेन v इक्वल 64। तो सबसे पहले तो हम इसको मालूम कर लेते हैं कि यहाँ से k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो देखें यहाँ पर ये किस तरीके से लिखा जाएगा, u वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये, और ये आपका v आ गया और ये इंडेक्स में 3 आ गया, है ना, क्यूब रूट v कहलाएगा, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ v। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा और k आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये एज इट इज सेम रहेगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास u की वैल्यू कितनी दी गई है 4। ठीक है, तो यहाँ चले हम लिख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ u इक्वल 4 एंड v इक्वल 64। ठीक है, तो देखें यहाँ पर u की वैल्यू लगा देंगे हम 4 और k का क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ v की वैल्यू कितनी है 64, तो यहाँ लगा देंगे हम 64। ठीक है, अब 4 का 4 रहेगा इक्वल k का k रहेगा, क्यूब रूट के अंदर 64 है, तो 64 किसका क्यूब हो सकता है, 4 का क्यूब है मेरे ख्याल में। देखें यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, ये हो जाता है 64 के बराबर, 4 4 द 16 और 16 4 द 64। ठीक है, मतलब 4 की पावर 3, 4 की पावर अगर हम 3 लिखें 64 के बराबर, तो ये एक ही बात हो सकती है, बल्कि है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 की पावर 3, मतलब 64 लिखें या 4 की पावर 3 लिखें, बात सेम है। तो क्यूब रूट से क्यूब हमारा कैंसिल हो सकता है, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, इसी तरीके से क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4 इक्वल k, और यहाँ से क्या आ गया 4। ठीक है, अब जब हम k की वैल्यू को मालूम करेंगे तो 4/4 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आगे डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 1 द 4 एंड 4 1 द 4 कैंसिल, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है जस्ट 1। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास दो कंडीशन दी गई हैं, दो चीजें हमने मालूम करनी है। फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। आपने क्या मालूम करना है, u मालूम करना है, जबकि v की वैल्यू है 216। तो चलिए ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, हमने मालूम क्या करना है, u हमने मालूम करना है, और वेन v इक्वल कितना है 216 के, 2 क्या इक्वल है, v इक्वल है, क्या है ये, v इक्वल है 216 के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम उतार लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम करते हुए आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ v। तो u मालूम करना है, u सेम रहेगा, k की वैल्यू हमने मालूम कर ली 1 है, और क्यूब रूट ऑफ v 3 का 3 आ गया, और v की वैल्यू कितनी है 216। तो u इक्वल, यहाँ पर अगर इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 हम लिखें यानी ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, तो 216 किसका हो, 6 द लगा सकते हैं, आई थिंक 6 द 36, और 36 6 द कितना होता है 6 या 18 180, और ठीक है ये हो जाएगा 216। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास 6 को 3 टाइम हम अगर लिखें तो 216 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6 का क्यूब। ठीक है, 216 की जगह 6 का क्यूब भी लिख सकते हैं, तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक बात और की गई है कि एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब v की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि u की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी।
तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि देखें यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या मालूम करना है हमने, v मालूम करना है। v हमने मालूम करना है व्हेन u बराबर हमारे पास कितना है 5 है। तो इक्वेशन नंबर 1 हम अपने पास उतारेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, u इक्वल के क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जी इसके अंदर हम क्या करेंगे, u की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 जो कि ये रही, इक्वल k की वैल्यू हमारे पास है 1 और क्यूब रूट ऑफ v ये तो हमने मालूम करना है और v की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो 5 का 5 आ गया, ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई की तो चेंज नहीं होगी, तो ये यहाँ पर सेम रहेगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू मालूम करनी और v पर क्या आ रहा है, क्यूब रूट आ रहा है। तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए अगर हम ये बोथ साइड क्यूब ले लें, इस तरफ भी इक्वल के और उस तरफ भी क्यूब ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, मतलब इक्वल के दोनों तरफ हमने क्यूब ले लिया। तो कैसे लिया जाएगा, इस तरफ भी क्यूब आ जाएगा और इस तरफ भी हमने क्यूब ले लिया। ठीक है, इसका ये मतलब है ना, क्यूब लेना के पावर 3 दोनों तरफ हमने ले ली। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए लिया था ना हमने कि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाए। तो इसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 की पावर 3 कितनी होती है, 5 की पावर 3 होती है 125। ठीक है ना, 5 5 द 25 और 25 5 द 125। और यहाँ पर जब ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो गया तो जस्ट क्या आ गया v, मतलब v की वैल्यू हमारे पास आ गई है 125 और u की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। ठीक है, ये दो ही बातें हमसे पूछी गई थी, तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब। ठीक है, अगर f हमारे पास वेरी कर रहा है डायरेक्टली किस पर, m क्यूब पर। ठीक है, when m इक्वल 3 एंड f इक्वल 81। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, जब इसको खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और यहाँ पर आ जाएगा m क्यूब। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया है ना कि अब जब भी वेरी डायरेक्टली करेगा, f हो, x हो, y हो, m हो, जो भी आएगा, तो आपने ये साइन यूज करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तब इसको हम खत्म करेंगे तो इक्वल के आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या कहा गया है कि m इक्वल 3 है और f इक्वल 81 है। इसको पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। m क्या है, 3 है और f 81 है, तो f की वैल्यू हमने लगा दी 81 इक्वल k का क्या आ गया, m का क्यूब, मतलब 3 लगा देंगे m की जगह पर, क्या लगा देंगे 3 और इसका क्या लगा देंगे क्यूब। अब ये है 81 इक्वल k और यह आ जाएगा 27, क्योंकि 3 3 दा 9 और 9 3 दा 27 होता है। 81 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल k। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई में था, तो अब डिवाइड में आ चुका है। तो ये एक ही टेबल में आते हैं 27 में, 27 1 दा 27 और 27 2 दा 54, 3 दा 81। तो मतलब k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। 27 का टेबल 3 टाइम पढ़ने से 81 पूरा का पूरा कट हो चुका है, तो k बराबर 3 क्या आ गया। अब कांस्टेंट आपको मिल चुका है, अब आपने मालूम क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछी गई है कि आपने f की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ कर लेते हैं, f आपने मालूम करना है व्हेन m इक्वल 5 मिला हुआ है, m की वैल्यू कितनी है 5। तो इक्वेशन में 1 उतार लेते हैं अपने पास, f इक्वल के m क्यूब। f का नहीं पता किसके बराबर है, k की वैल्यू 3 है। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है 5 है, m पर क्यूब है तो उसकी वैल्यू पर भी क्यूब आ जाएगा। f का f, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय 125, क्योंकि 5 का जब क्यूब खोलेंगे तो 5 5 दा 25 एंड 25 5 दा 125 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 को 100 से क्या 300, फिर 25 दा 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 375। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये फिजिक्स से रिलेट कर रहे हैं। फिजिक्स के अंदर भी फोर्स और मास की बात हो रही है, और जो है ना वो प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी तकरीबन वही वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इक्वल 10 व्हेन x इक्वल 3, फाइंड y व्हेन x इक्वल 10। मतलब y वेरीज कर रहा है इनवर्सली एज x। जब y वेरीज करे इनवर्सली एज x पर, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे कि y, ब्लू कलर यूज करना है, y वेरी कर रहा है इनवर्सली एज x पर। जब इनवर्सली की बात आएगी तो हम 1 में लिखेंगे। पहले डायरेक्टली की बात आ रही थी, y वेरीज कर रहा था जब हमारे पास डायरेक्टली x पर, तो हम 1 में नहीं लिख रहे थे, जस्ट डायरेक्टली लिखते y, ये प्रोपोर्शनल का साइन और x। अब y हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाने के बाद 1/x लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास बताया गया है ये इनवर्सली है। कौन सा, ये इनवर्सली है आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही, ये प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल और के आ जाएगा, इक्वल और के आ जाएगा, और साथ में क्या हमारे पास है 1/x है। क्या है 1/x। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मतलब y इक्वल k/x, क्योंकि k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में x आ जाएगा।
तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, सेम वही चीज है, बस उसमें डायरेक्टली था तो हम 1 में नहीं लिख रहे थे, x लिखते थे। अब इन्वर्सली है तो हम इसको 1/x में लिखेंगे। बाकी सारा का सारा वही गेम हमने करना है, बाकी सारा का सारा सोल्यूशन वही होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कहा गया है कि y बराबर 10 के है जब x इक्वल 3 होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं पुट y इक्वल 10 व्हेन x इक्वल 3। अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिल जाएगी, k की एक वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने इक्वेशन में 1 उतार ली, y की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 इक्वल k का तो हमें नहीं पता, x की वैल्यू 3 लिख दी। अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ये हो जाएंगे 30 और ये किसके बराबर है, k के बराबर है। k का आंसर आ गया 30। ठीक है, अब हम क्या मालूम करेंगे कि y मालूम करना है जब x बराबर हो 10 के। ठीक है, तो यहाँ मालूम कर लेते हैं, y आपने मालूम करना है व्हेन x इक्वल होना चाहिए 10 के। ठीक है, तो इक्वेशन में 1 हम उतार लेंगे y इक्वल k अपॉन x। जिस तरीके से हम लास्ट 4 क्वेश्चन में इक्वेशन में 1 ही उतारते हैं और उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने यही करना है। इक्वेशन में 1 उतारने के बाद उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, y मालूम करना है तो y सेम रहेगा। k की वैल्यू हमारे पास 30 है तो k की वैल्यू हम पुट कर देंगे 30 और x हमें कितना मिला हुआ 10, तो यहाँ पुट कर देंगे 10। ठीक है, कट हो रहा है 10 1 10 और 10 3 30, तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक अगर y की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो x की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मतलब एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज का बढ़ जाना या एक चीज के कम करने से दूसरी चीज का कम हो जाना, ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर। जब हम बात करते हैं इनवर्स वेरिएशन की, तो जब एक चीज की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज कम हो जाती है, जैसा कि सवाल में हुआ। देखें हमारे पास y बराबर था 10 के जब x की वैल्यू 3 थी। y की वैल्यू कितनी थी 10, जब x की वैल्यू कितनी थी 3 थी। अब वो कह रहे हैं y मालूम करो जब x की वैल्यू 10 है, मतलब हमने x की वैल्यू कम थी तो y की वैल्यू 10 आ रही थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, x की वैल्यू को बढ़ा दिया, 3 थी 3 से क्या कर दिया हमने 10 कर दिया, तो अब एक वैल्यू बढ़ा दी, इनवर्सली हमारे पास है मतलब इनवर्स वेरिएशन है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 थी तो y 10 आ रहा था, अब x की वैल्यू को जब हमने बढ़ा दिया है तो y की वैल्यू कम हो जाएगी। देखें यहाँ पर y की वैल्यू 3 हो गई। आ गई आपको बात समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P ऑफ द गैस। मतलब ये हमें सिर्फ एक उलझाने के लिए इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि हम फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे इस वक्त, हम जस्ट मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम जो काम की चीज़ है जस्ट वो हम यहाँ से लेंगे। जैसा कि क्या है, द V वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ P। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस या प्रेशर ऑफ द P ये हमारे काम की चीज़ नहीं है ना। जैसे क्या है, द वॉल्यूम V बता रहे हैं, वॉल्यूम उसका सिंबल उन्होंने V लिया है, ऑफ अ गैस, गैस का वॉल्यूम है। ठीक है, वो वेरियस कर रहा है इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P, प्रेशर का P ले लिया, ऑफ द गैस। ठीक है, इफ V इक्वल 12 व्हेन P इक्वल 9। अब मालूम क्या करना है, P की वैल्यू जब V बराबर 4 के होगा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि V हमारे पास वेरियस कर रहा है इनवर्सली, कहां पर, एज स्क्वायर रूट ऑफ P, एज अपॉन में लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ P। ठीक है, जस्ट इतनी सी बात है कि V इनवर्सली है हमारे पास किस पर, स्क्वायर रूट ऑफ P पर। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, V इक्वल K, ये प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल K आएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें V इक्वल K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P, तो इसे भी लिख सकते हैं क्योंकि K बंदा K हो जाएगा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, हमारे पास क्या क्या मिला हुआ है, V इक्वल 12 के मिला हुआ है। ठीक है, व्हेन P इक्वल 9 के होगा इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने यहाँ पे लिखा V और K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P। अब V की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 लगा दी, इक्वल K की वैल्यू नहीं पता, यही तो मालूम कर रहे हैं। अब P की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ पर लगा दिया 9। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये 12 पर 12 आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा K अपॉन 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 मालूम करेंगे तो 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से, तो 12 3 तक कितना होता है 36 इक्वल K। तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 36। अब हमने मालूम क्या करना था, फाइंड P, मतलब हमने P मालूम करना है व्हेन V बराबर होगा हमारे पास 4K। इक्वेशन नंबर 1 हम उतार लेंगे यहाँ पर, K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ P। तो V की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, इक्वल K की वैल्यू हमारे पास 36 है, और ये P हमने मालूम करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें यहीं पर लिख देते हैं आगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ P इक्वल 36। ठीक है ना।
हमने क्या किया, रेडिकल पी को मतलब स्क्वायर रूट ऑफ पी को मल्टीप्लाई करवा दिया क्रॉस में 4 के साथ, तो ये हो गया 4 रेडिकल पी इक्वल में क्या है 36, वो वहीं पर है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि जो 4 मल्टीप्लाई में है ये इसको यहाँ पर डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये आ गया रेडिकल पी इक्वल 36 अपॉन में आ जाएगा 4। अब ये कट हो रहा है, 4 1 दा 4, 4 9 दा 36, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, रेडिकल पी की वैल्यू आ गई 9, रेडिकल पी की वैल्यू आ गई 9, लेकिन हमने क्या मालूम करना है, पी मालूम करना है, तो इसका ये स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल की दूसरी तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो अब हमारे पास क्या आंसर होगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो जस्ट आ गया पी, और 9 का स्क्वायर अगर हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ठीक है। मतलब वेन v इक्वल 4 के होगा देन p इक्वल 81 के आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ f वेरीज इनवर्सली एज 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड f इक्वल 8 व्हेन r इक्वल 2 के। तो सबसे पहले यही चीज हम मालूम कर लेंगे, क्या कंडीशन है हमारे पास, f वेरीज कर रहा है इनवर्सली 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसकी प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल के आ जाएगा और आ जाएगा 1 अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f इक्वल के 1 दा के अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, f इक्वल 8 के है तो f की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। k अपॉन आर स्क्वायर है, r की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, r पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट की हैं। तो नो, ये r की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, r की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी है, ठीक है ना, मैंने r उतार लिया था गलती से। अब ये 8 का 8 इक्वल का इक्वल k का k अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 8 दा 32 इक्वल में आ जाएगा k, मतलब कांस्टेंट आपका जो है वो 32 आया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है f मालूम करना है जब r बराबर होगा 5 के, ठीक है। तो यही मालूम कर लेंगे, इसका फर्स्ट है आपने f मालूम करना है जब आपके पास r बराबर होगा 5 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 उतारनी पड़ेगी यहाँ पर, f इक्वल के अपॉन आर स्क्वायर, तो f का f लिखना पड़ेगा, f की वैल्यू नहीं है हमारे पास, k की वैल्यू हमारे पास है 32, r की वैल्यू कितनी है 5 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, इक्वल में क्या हो जाएगा 32 अपॉन 25, ये आपके पास f की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 25, ठीक है। इसका हम सेकेंड पार्ट यहीं पर करते हैं, मालूम करना है हमने r, ठीक है, वेन f इक्वल कितना है हमारे पास 24 है, तो इक्वेशन में 1 उतारनी पड़ेगी जो कि है f इक्वल के अपॉन आर स्क्वायर, f की वैल्यू हमारे पास है 24 इक्वल k की वैल्यू हमारे पास है 32 अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर को यहाँ लेकर आते हैं, 24 को यहाँ पर लेकर आते हैं, डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया और 32 अपॉन 24 आ गया। अच्छा, ये किस तरीके से आया, देखिए जब हमने इसको आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना था तो ये 24 आर स्क्वायर होते हैं, फिर 24 को वापस नीचे लेकर आते हमने डायरेक्ट किया, देखिए आर स्क्वायर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ गया और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, ठीक है। किस टेबल से कैंसिल हो जाएंगे ये, आई थिंक 2 से भी हो रहे हैं और 4 से भी हो रहे हैं और 6 से नहीं हो रहे ना, 4 से करते हैं, 4 6 दा 24 और 4 8 दा 32, फिर 2 से करते हैं 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, तो हमारे पास क्या आ गया 4/3, आर स्क्वायर क्या गया 4/3। अब आर स्क्वायर है और इधर है 4/3, लेकिन हमने तो आर मालूम करना है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले रहे हैं स्क्वायर ले रहे हैं, ओ नो स्क्वायरिंग नहीं, हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर तो है पहले से, हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी इक्वल के दोनों तरफ हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट लेना है। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी ना आर स्क्वायर इक्वल 4/3, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया आर स्क्वायर इक्वल 4/3, ठीक है। लेकिन अब हमने जो स्क्वायर रूट लिया है ना दोनों तरफ, उससे क्या फायदा होगा, हमारे पास आर की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास आ जाएगा आर, और 4 का जब हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन 3 का नहीं होता, तो ये जस्ट रेडिकल 3 आ जाएगा। ये आपके पास आर का जवाब आ गया, समझ में आया। ये देखें हमने यहाँ पर आर मालूम करना था, यहाँ तक की क्वेश्चन आ गई, आर स्क्वायर इक्वल 4/3 क्या आया कटिंग करने के बाद। अब इसका स्क्वायर किस तरह खत्म होता है, जब हमने स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने आर स्क्वायर भी लिखा इक्वल 4/3 भी लिखा, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो जस्ट आर आ गया, इक्वल में 4 का स्क्वायर रूट मालूम किया तो 2 आ गया, आपको पता है 2 to the 4 होता है,
और 3 एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रेडिकल 3 रहेगा। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट का है 32.25। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास वेरीज के साथ डायरेक्टली है ना इनवर्सली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब कभी इस तरीके का सवाल आ जाएगा तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। जब नहीं बताया जाएगा तो हम डायरेक्टली लेंगे। तो हम यहाँ बना लेते हैं द क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा इंडेक्स में 3, ठीक है। वेरीज इज द स्क्वायर ऑफ वाई, वेरी कर रहा है स्क्वायर ऑफ वाई पर, इनवर्सली नहीं लेंगे डायरेक्टली लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वल क्या आ जाएगा और वाई स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, जो हमें वैल्यूज दी गई हैं एक्स की और वाई की वो पुट कर देंगे यहाँ पर। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास 8, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक्स की वैल्यू 8, ठीक है, इक्वल के और वाई का स्क्वायर है मतलब वाई की वैल्यू कितनी है 3 और इसका स्क्वायर देंगे। अब मैंने यहाँ पर नहीं लिखा कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन नंबर 1, बस जस्ट हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, यहाँ से देख के वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2 to the 4 4 to the 8, तो इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। 8 की जगह क्या गया 2 की पावर 3 आ गया और इक्वल में के साथ क्या आ गया 3 3 द 9। अब देखें क्यूब रूट से क्यूब हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 2 इक्वल में आ गया यहाँ पर के, 9 मल्टीप्लाई में है, 9 कहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये के की वैल्यू आ गई 2/9, ठीक है। मालूम क्या करना है, फाइंड एक्स व्हेन वाई इक्वल 3/2, हमने x मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x हमने मालूम करना है व्हेन y इक्वल होगा 3/2 के। तो देखें यहाँ पर इक्वेशन में 1 उतारते हैं, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल के वाई स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है तो ये एज इट इज सेम रहेगा, इक्वल k की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2/9, तो 2/9 आ जाएगी, मल्टीप्लाई में y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो 3/2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ x इक्वल 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3 का भी स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों का हमने स्क्वायर करना था। तो 9 1 9 9 1 9 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो रहा है 2 के टेबल से, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास क्या आ गया है क्यूब रूट ऑफ x इक्वल आ गया है 1/2 के, ठीक है। हमने मालूम करनी है x की वैल्यू, क्या पूछी गई है x की वैल्यू, यहाँ पर है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्यूब ले लेंगे, क्या ले लेंगे क्यूब, यहाँ लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब लेने से क्या होगा, क्यूब रूट वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया क्यूब रूट ऑफ x इक्वल 1/2, जो इक्वेशन थी वो उतारी, क्या लिया हमने क्यूब लिया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, क्यूब लेने से ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो जस्ट हमारे पास क्या आ गया x इक्वल और 1/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/8 आ जाएगा। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, पावर 3 है 3 टाइम लिखा तो 1 1 1 तो 1 रहेगा, 2 to the 4 4 to the 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास x का जवाब आ गया है 1/8। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। F आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कहाँ पर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पर, तो यहाँ कंडीशन बनाते हैं F आपका क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कहाँ पर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली है तो आपको पता है 1/में में लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब d का स्क्वायर, डिस्टेंस का हमने d ले लिया यहाँ पर, एंड देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल और k आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास है 1/d स्क्वायर, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 1, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F इक्वल हमारे पास है k/d स्क्वायर, ठीक है, k/d स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है जो कि दी गई है, f बराबर 2 के और d बराबर 3 के, तो f बराबर हमारे पास है 2 के, ठीक है, और k का k आ गया, अपॉन में d का स्क्वायर है, d की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो 2 का 2 आ गया, इक्वल में k आ गया और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब 9 टू द कितना होता है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई में और इक्वल में आ जाएगा k, ये आपके पास कांस्टेंट k मालूम हो चुका। अब हम मालूम करेंगे d की वैल्यू, यही पूछा गया ना फाइंड d। अब हमने यहाँ पर क्या मालूम करना है, d हमने मालूम करना है व्हेन f इक्वल कितना है हमारे पास 72 के है, इक्वेशन में 1 उतार लेते हैं, f इक्वल k/d स्क्वायर, ये क्वेश्चन में 1 उतार ली, f की वैल्यू हमारे पास है 72 इक्वल k की वैल्यू हमारे पास है 18, d की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, d स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और 72 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई वाला हमारे पास डिवाइड में आ गया।
अब ये किस टेबल से कट हो रहा है, 18 1 द 18 और 18 2 द 36 और 4 द 72, ठीक है। 18 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास, डी इक्वल 1/4 क्या आ गया। अब वही कंडीशन है कि आपको स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर इक्वल 1/4, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास जस्ट आ गया डी, ठीक है। यहाँ पर 1/4 का रेडिकल मालूम करेंगे तो 1 का तो 1 ही आता है और 4 का आ गया 2, क्योंकि 2 टू द 4 था। तो डी का हमारे पास आंसर आ गया है 1/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए y वेरीज इनवर्सली एज x - 5 व्हेन y = 6 एंड x = 8। फाइंड करना है y व्हेन x = 10 के होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडीशन बना लेते हैं, y वेरीज कर रहा है इनवर्सली एज किस पर, x - 5 पर, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1/x - 5। इसको चेंज करते हैं, प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, k आ जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x - 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि y इक्वल है हमारे पास k/x - 5, ठीक है ना। अब ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। वैल्यूज को पुट करते हैं, y बराबर 6 के दिया गया है और x बराबर 8 के दिया गया है। y बराबर है 6 के, तो y की जगह क्या आ जाएगा, 6 इक्वल k मालूम कर रहे हैं, अपॉन में है x - 5 और x क्या मिला हुआ है 8, x की जगह आ जाएगा 8 और माइनस का जाएगा 5, ठीक हो गया। अच्छा जी, 6 का 6 इक्वल k का k और 8 में से 5 गए 3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 6 द 18 और इक्वल में आ जाएगा k। ये आ गया आपके पास k की वैल्यू। मालूम करना है अब हमने y, क्या मालूम कर रहे हैं, y मालूम करके दिखाएं व्हेन x इक्वल कितना हो आपके पास 10 के। तो इक्वेशन नंबर 1 उतारते हैं, y इक्वल k/x - 5, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, y को तो सेम उतारेंगे क्योंकि y तो मालूम कर रहे हैं और k की वैल्यू आपके पास है 18, x की वैल्यू आपके पास है 10, माइनस का क्या जाएगा 5, डन। y इक्वल आ गया है 18/5 के, 10 में से 5 गया 5 आ गया और ये आपका फाइनल आंसर है, y इक्वल आ गया 18/5 के, ठीक है। तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 18.2 कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।